हाय, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास स्लैब क्या है, स्लैब की हमारे पास डिज़ाइन के लिहाज से कौन सी दो किस्में हैं, आगे उनकी हमारे पास सरियों की क्या डिटेल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ स्लैब, यानी स्लैब हमारे पास क्या है। कमरे के ऊपर से ढांपने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो हमवार सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। ठीक है, अब स्लैब की हमारे पास आरसीसी कंक्रीट की स्लैब डिज़ाइन के लिहाज से हमारे पास दो तरह की किस्में होती हैं। पहली जो होती है वो हमारे पास वन वे स्लैब होती है, जो दूसरी होती है वो हमारे पास टू वे स्लैब होती है। जो वन वे स्लैब होती है हमारे पास उसमें और टू वे स्लैब उसमें, इन दोनों में हमारे पास क्या फ़र्क है। तो जो वन वे स्लैब है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, अगर उसकी जो रेशियो है वो 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास वन वे स्लैब है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास स्लैब की लेंथ और विड्थ यानी कि 25 एक तरफ से हो जाए लंबाई और 10 इसकी चौड़ाई हो जाए, तो देखो इनको आपस में अगर डिवाइड करें लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ तो ये हमारे पास 2.5 आ जाती है। जो ये 2.5 वैल्यू यानी ये 2 से ज़्यादा वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या होगी, वन वे स्लैब होगी। तो इसको हम वन वे स्लैब कहते हैं। तो सरिये के लिहाज से इसकी क्या इकसाम है। इस स्लैब में मेन बार्स स्लैब की चौड़ाई के रूप पर इस्तेमाल होते हैं, यानी जो मेन बार है वो हमारे पास जिस तरफ स्लैब होती है उस तरफ इस्तेमाल होते हैं, और लंबाई के रू यानी लेंथ वाइज हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं टू वे स्लैब की। देखिए टू वे स्लैब क्या होती है हमारे पास, अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई की जो रेशियो है वो 2 से कम हो, लंबाई और चौड़ाई की रेशियो 2 से कम हो, वो हमारे पास क्या होगी, टू वे स्लैब होगी। इस किस्म की स्लैब दोनों तरफ इस्तेमाल होने वालों को मेन बार ही कहा जाता है, यानी इसके एक तरफ भी मेन बार और दूसरी तरफ भी मेन बार। जबकि वन वे में क्या होता था, वन वे में हमारे पास जो मेन बार्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, एक तरफ मेन इस्तेमाल करते थे और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। यहाँ हम दोनों तरफ मेन ही करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम मेन बार्स बोलते हैं। और इसमें जो स्लैब में सरियों के बाहर जो कंक्रीट का कवर होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास आधे इंच से लेके यानी पौना इंच तक रखा जाता है। अब सीमेंट कंक्रीट के ढांचों में जो हम सरिया बड़ा मजबूत किस्म का सरिया इस्तेमाल करते हैं। अब इनके सरियों के किनारों पे हुक लगी होती है जो हुक से बने होते हैं ताकि सरिया कंक्रीट के साथ अच्छी तरह मतलब मिल सके, उसके साथ अच्छी तरह से मिल सके। इस हुक की म्यारी सूरत शक्ल में दी गई। आजकल जदीद किस्म के सरी इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी सतह खुरदरी या जरीदार बनाई जाती है। ऐसे सरियों को डिफॉर्म सरिया कहा जाता है। इन सरियों के लिए हुक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कंक्रीट के ढांचे बनाने के लिए सरिये को मोड़ना पड़ता है, इसलिए जो सरिया हम यूज़ करते हैं वो नरम यानी माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। सरिये को लंबा करने के लिए जब दोनों सिरों को जोड़ा जाता है तो अमूदी जोड़ के लिए सरिये का जो डायामीटर है वो हम 30 गुना यानी जो उसकी लंबाई होती है उससे हम 30 गुना ज़्यादा रखते हैं और उसके साथ हम उसको जोड़ देते हैं। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उसके लिए जो सरिये का हम डाया रखते हैं वो 40 गुना उसकी लंबाई से ज़्यादा रखते हैं, फिर उसको उसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।